एवरीवन स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोगों का विविध प्रश्नावली 3 पुरानी बुक में है और नई बुक में न्यू सिलेबस में थोड़ा इससे एक प्रश्नावली आगे होगी। तो यहाँ पे हम आपको आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका। देखिए इसमें दिया है 3x प्लस वाई इक्वल 19 और 4x माइनस 3y इक्वल दिया है। तो इसमें करेंगे क्या, एक को समीकरण 1 मानेंगे, एक को समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे करते क्या है, आपको बताए थे समीकरण सॉल्व करने की 2 विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ होती हैं। एक आपका प्रतिस्थापन विधि होती है, एक आपके वज्र गुणन विधि होती है और एक विलोपन विधि होती है। तो यहाँ पे आप चाहे जिससे सॉल्व करते हैं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, केवल हल करना है बस, इसमें विधि आपको नहीं दिया है। तो चाहे जो विधि लगा सकते हैं। यदि हम इसको विलोपन विधि से स्टार्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को बराबर करना चाहेंगे, या तो दोनों इक्वेशन में हम x की वैल्यू बराबर करेंगे या तो y की वैल्यू बराबर करेंगे। तो y की वैल्यू अगर बराबर करना चाहें, इसमें हम क्या करें कि समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा कर दें तो क्या बनेगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये 3y होगा, यहाँ भी 3y है, तो ये कैंसिल हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सलूशन में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का यदि गुणा करें तो 3 त्रिका 9x होगा प्लस 3y, और यहाँ 19 में यदि 3 का गुणा करें 19 3 57, ये बन गया समीकरण 3। और यहाँ 2 देखिए क्या दिया है, 4x माइनस 3y इक्वल है, ये आपका हो गया सेकंड। अब अगर इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करें तो प्लस 3y माइनस 3y से कैंसिल होगा और 9 4 यहाँ बनेगा 13x, और इक्वल 57 में 8 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 8 7 15, 8 और 5 है, एक हासिल है तो 6 हो गया। अब इतना जानते हैं कि अगर कोई अंक बराबर में इस साइड इंटू में है तो बराबर उस साइड ले जाने पर डिवाइड होता है। तो यहाँ 13 गुणा में है, इधर लाएंगे भाग बनेगा, तो x बराबर 65/13। अब यहाँ यदि 13 से हम कैंसिल करें इसको तो 13 बचे 65। तो आपके सामने x की वैल्यू ज्ञात हो गई है। अब इसके बाद हमको y का मान निकालना है, तो किसी एक समीकरण या तो 1 में x का मान रखेंगे या तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इसका मान रखने पर x का, यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल 19 ना। अब इसमें देखेंगे क्या, हम x के स्थान पे 5 रखेंगे तब हमको y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो जहाँ x है वहाँ पे 5 रख दीजिए, तो 3 × 5 प्लस वाई इक्वल 19। अब यहाँ देखिए 5 का गुणा यदि 3 में करें हम तो 5 3 15 होगा प्लस वाई इक्वल 19। अब ये देखिए प्लस में है, यदि उस साइड ले जाएं क्या होगा, माइनस में, तो y इक्वल 19 माइनस 15, 19 में यदि 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली थी, 5, और y की वैल्यू 4। ये आपका सलूशन हो गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरह आपका दूसरा भी है। तो तीसरा देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। तो तीसरे में क्या दिया है, a प्लस बी इंटू में x, a माइनस बी इंटू में y इक्वल टू ए बी। ये आपके पास एक इक्वेशन दिया है। और दूसरा है a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल ए बी। ये अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल देखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं आ सकता ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे हम। विलोपन विधि क्या होती है आपको बता चुके हैं, जिसका एलिमेंट मीन जिसका गुणांक बराबर होगा और चिन्ह विपरीत होंगे। यदि उसके सामने प्लस है और वही सेम माइनस है तो ये कट जाएगा, ये वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, यहाँ पे कैंसिल होगा। अब ये देखेंगे हम, दोनों आपको प्लस में दिखाई दे रहे हैं
तो जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर मान लिया जाए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ये इसका a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, ये दोनों सेम है, तो 1 1 आपको कितना होगा 2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एक्स बराबर, यहाँ देखिए 2ab है, और यहाँ पे अगर लिखें 1ab, तो 2 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 3ab बनेगा। हमको मान चाहिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये गुणा में दिखाई दे रहा है, उस साइड ले जाने पे क्या बनेगा, डिवाइड में। तो x इक्वल 3ab अपान में 2 इंटू में a प्लस बी, एक्स का मान आ गया। अब हमको y का निकालना है, तो किसी एक में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है देखते हैं। यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल में 2ab। अब देखिए यहाँ पे जहाँ x दिया है इस इक्वेशन में, वहां पर हम 3ab अपान में 2a प्लस बी रखेंगे, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू में x के स्थान पे क्या रखेंगे 3ab और बटे में 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू में y इक्वल 2ab। अब ये जानते हैं गुणा में दिया है यहाँ पे, तो जो चीज आपको अंश में है वही चीज सेम हर में है, तो ये कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बनेगा 3ab अपान 2 और प्लस में a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। हमको y का मान चाहिए, ये आपको प्लस में दिखाई दे रहा है, उस साइड ले जाने पे माइनस में बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab माइनस 3ab अपान 2, और यहाँ पे इसका हर एक ले सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये आपको भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है ना, तो भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सब कक्षा 6-7 का सिलेबस है। तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें, और हर का गुणा हर में करेंगे। तो जब 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4ab माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3ab बटे में 2 का 1 में करेंगे क्या होगा 2। फिर आगे a माइनस बी इंटू वाई, और यहाँ देखिए 4ab में से 3ab माइनस कर दीजिए, तो 1ab आपको बचेगा और बटे में 2 होगा। हमको अब केवल और केवल y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे ये y के संबंध में देखा जाए, ये गुणा में है, उस साइड ले जाएंगे भाग बनेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी ab अपान में 2a माइनस बी, और x की वैल्यू आपके सामने पहले से प्राप्त है 3ab अपान में 2 इंटू a प्लस बी। यही आपका आंसर है।